है कि हमारे इस श्री सूप पर्वत के नीचे तराई के वन में दो तपस्वी हाथों में धनुष बाण लिए मानो ऐसा लग रहा है कि हमारी ओर चले आ रहे हैं। यह कहीं बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है। हे तात हनुमान जी, तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरा तुम्हारे लिए यह आदेश है, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी हो तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। संभव बाली के गुप्त दूत मेरा ही पता लगाते हैं, छले से बल से या कौशल से छले से बल से या कौशल से छले से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हैं, छल से बल से या कौशल से। मुझे लग रहा है कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है, लेकिन सोचने ये लगा मेरा भाई बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, कारण मातंग ऋषि का श्राप है, वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। मातंग श्राप बस बाली भ्रात। लेकिन महाराज मातंग ऋषि ने श्राप दिया ही क्यों था? इसलिए दिया था क्योंकि इसने मेरे भाई बाली ने मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर उत्पात मचाया था, इसलिए श्राप दिया था कि अगर तू ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो तुम्हारे शीश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। कैसा उत्पात किया था महाराज? उत्पात जैसा मचाया था भाई बाली जाने। अच्छा अच्छा। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, जब तक दुनिया में वो जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है, जब तक इसलिए प्रथम चतुराई से इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम इसे। लेकिन हो मेरा संदेह सही लेकिन हो मेरा संदेह सही तो मुझे सारा करना तुम, लेकिन हो मेरा मातंग ऋषि के श्राप के कारण मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बाली यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए हनुमान जी तुमसे यही कहना है। ये छोटा सा बच्चा राम बाबू बच्चे की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं महाराज सुग्रीव जी की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। पठुआ बाली भयो मन मेला, भागू तुरंत तजो जय सेला। अगर मेरे भाई बाली के गुप्तचर होंगे तो मुझे वानवी इशारा कर देना, तो जय स्थान छोड़कर मैं किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा। तात हनुमान जी जाइए, आपके लिए मेरा यही आदेश है। महाराज आप कहते हैं अगर बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो आप इस जगह को छोड़ करके भाग जाएंगे? बिल्कुल। अगर वहां छोड़ करके भागे, शायद वहां बाली आ गया तो वहां से फिर और कहीं चले जाएंगे। कहां तक भागते रहेंगे महाराज? भागते तो फिर ही रहे हैं। ये राज्य की लालसा है, पत्नी की लालसा है। बाली से अधिक बल आप में है तो आप डरते क्यों? यही सुरक्षित हैं। उसके पास वरदान है ना, उसके सामने लड़ने जाऊंगा तो मेरा आधा बल चला जाता उसके पास। तो बाली यहाँ तो आएगा नहीं, श्राप के कारण आएगा। तो आप गुप्तचर तो भेज सकता है मारने के लिए। अरे तो गुप्तचरों से आप डरते हैं का? देखो पहले हाथों में धनुष बाण है, मानो लग रहा है कोई देवता हो। चलिए फिर अपने मंत्री जी को भेजे। तात हनुमान जी जाइए और उनका पता ठिकाना लीजिए। श्री सूरत ने सुग्रीव जी, आपके मन में इन दो वनवासियों को देखकर के चिंता हो गई कि कहीं ये बाली के भेजा कोई गुप्त दूत तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं विचार करता हूं, आपने कहा कि इनका जो रूप है वो सन्यासियों का है,
लेकिन कंधे पर धनुष बाण, मानो ऐसा प्रतीत होता है ये कोई क्षत्रिय है। लेकिन आप भयभीत हैं। मैं विचार करता हूं कि बाली से ज्यादा बल आप में है। आप में 10,000 हाथियों का बल है, फिर आप किस प्रकार की चिंता कर रहे हैं? क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति पैदा ही नहीं हुई जो आपको युद्ध में हानि पहुंचा सके। बाली यहां आ नहीं सकता, तो आपको कोई हानि पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? भयभीत बाली से नहीं हूँ, बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, मुझे पता है। तो फिर भयभीत नहीं होना लेकिन चाहिए। इन गुप्तचरों से भयभीत हूँ जो तराई के वन में खिंचे चले आ रहे, हाथों में देखो धनुष बाण है। तो विचार करिए, अगर कि हाथों में 10,000 हाथियों का बल होने के बावजूद आप डर क्यों रहे? डर में इसलिए रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, हाथों में धनुष बाण है और वेश है ब्राह्मणों का। अगर हाथों में धनुष बाण है तो क्षत्रिय ही होंगे। तो क्या आपको हनुमान पर विश्वास नहीं रहा? नहीं, विश्वास है, इसलिए तुम्हें भेज रहे हैं। आप बैठ जाइए। बिल्कुल, धरबटी रूप का आपने कहा धरबट रूप देखता है जाइए, मैं बटुक का रूप रख करके उनका पता ठिकाना लाऊं। बिल्कुल, अति शीघ्र, ऐसा ही होगा। विलंब हो रहा है। आप परेशान ना हो महाराज, आपकी आज्ञा का पालन ये हनुमान ठीक तरह से ही करेगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो, हनुमान जी ने देखिए महाराज सुग्रीव ने आदेश दिया धर बट रूप, तो क्या ये बट रूप है आपका महाराज? नहीं, ब्राह्मण रूप रखना है। तो जब उन्होंने बटुक के लिए कहा है तो आपको बटुक ही बनना चाहिए। देखिए, बनना चाहिए, लेकिन यदि हमें किसी से कुछ जानना है तो उससे छोटा बनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो वो सन्यासी रूप में है और आप ब्राह्मण जाएंगे तो सन्यासियों से छोटे ही ब्राह्मण होते हैं। वास्तव में आप बल और बुद्धि के भंडार हैं, साधुवाद है। तो हनुमान जी ने देखिए ब्राह्मण बने, विप्र रूप धरी कपिता गया नाय माथे पूछत अस भया। और आप हैं छोटा सा बच्चा शिवम। शिवम बच्चे की ओर से 11 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में साधुवाद। हे महाशय, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपका वेश सन्यासियों का है, लेकिन जब दृष्टि मेरी गई, देखा हाथों में धनुष बाण, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं आप क्षत्रिय, लेकिन सन्यासी बनकर के आए हैं। आप सांवले, ये गोरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। फिर मैंने देखा कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन बिचरहु स्वामी। ऐसा कारण कौन सा हो गया जो आप इस वन में विहार कर रहे? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसह बन आतब बाता। ये आपके कोमल कोमल अंग, फिर भी आप इस जंगल की वायु धूल धूप को सहन कर रहे कि तुम 3 देवमह को, कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई है कि तुम 3 देवमह को नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजहु धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कौन हैं? आप अपना परिचय बतलाएं। हे तात, हमारा परिचय कुछ इस प्रकार से है। कौशलेश
दशरथ के जाए हम पितुमातु वचन बन आए कौशलेश। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई यहाँ वरी निश्चर देवी को जत विप्र फिरई हम तेरी आपन चरित कहा मैं गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमारा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। इस वन में हमारे साथ में मेरी भार्या सीता भी आई थी, लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही किसी निशाचर के द्वारा दंडक वन से उसका हरण हो गया है। उसी को खोजते फिरते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। कहें प्रभु पहचानी पर्यों गही चरण सो सुख उमा जाई नहीं बरना पुन धीरज धरी अस्तुत कीन्ही हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम्बुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवांग भागम पारौ महासाहे अपचारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। हे नाथ, ये तो मेरा न्याय था जो मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आप मुझसे किस प्रकार से पूछ रहे हैं। मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, आप मेरा परिचय मुझसे पूछ रहे। मोरे न्याय में पूछा साई तुम पूछत कसे नर की नाई। आप किस प्रकार से मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे। मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं दीनानाथ। तब माया बसे फिराहू भुलाना ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। इससे मैं अपने स्वामी को पहचान न सका। एक मैं मंद मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोह बिसारियो दीन बंधु भगवान। तापर मैं रघुबीर दुहाई जानहु नहीं कछु भजन उपाई। मैं आपकी सौगंध खाकर के कहता हूं कि मैं भजन साधना कुछ भी नहीं जानता। आप मेरी भूल को क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। हे तात सुन कप जी मानस जनि ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। आओ हमारे हृदय से लग जाओ।
देखिए हनुमान जी ने अब बताया कि मैं कौन हूं, और ये सुनकर के आघात पहुंचा। हनुमान जी को क्रोध भी आया, और बहुत जोर से क्रोध आया कि माता सीता जी का किसी ने हरण कर लिया। हे नाथ, आपने कहा कि आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी, किसी जात दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया, तो